ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम जिहड़ा है सारी दुनिया चल रहा है, अपने उरे नहीं। वो ये चीज़ हुण एक दुनिया की एक जंग ही एक किस्म का हो गया है। तो मैं अज तुहाडे नाल यही गल करना चाहुंदा है, अगर आपां ने अपने परिवारां नूं बचाउणा है, बच्चों नूं बचाउणा है, अपने होर बजुर्ग ने उहदे विच घरां दे विच उहनां नूं बचाउणा है, तां इक्को ही तरीका है कि आपां टीके लगाओ। 2 टीके लगदे ने, एक लगदा है, फिर कोई 5-6 हफ्तियां तो बाद एक होर लगदा है, और फिर ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ असर ਹੁੰਦਾ है दूसरे टीके के 15 दिनों बाद ਇਹਦਾ असर ਹੁੰਦਾ है। ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ है कि ਤੁਸੀਂ जल्दी इसनूं लगा लो। मैं लगाए ने दोनों, तो अज मेरी यही बेनती है ਤੁਹਾਨੂੰ कि ਤੁਸੀਂ मेरी गल मनो, सारे ਤੁਸੀਂ लगाओ ताकि ਤੁਸੀਂ भी बचो और नाल ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ जो 45 साल तो ऊपर ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी लगाओ ताकि अपना परिवार बच सके। कोविड टीकाकरण पंजाब ਲਈ अपने परिवार ਲਈ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। दिल्ली में कोरोना के बिगड़ते हालात को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। जहां पिछले हफ्ते लॉकडाउन की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा था कि 26 मई को ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, सिर्फ 1 हफ्ते का लॉकडाउन किया जा रहा है। वहीं आज नया ऐलान करते हुए उन्होंने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया और अब ये लॉकडाउन 3 मई को खत्म होगा। जिस तरह से तेज़ी से केसेस बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको देखते हुए ये लॉकडाउन लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था। ये एक तरह से आखिरी हथियार है कोरोना के से डील करने के लिए, लेकिन जिस तरह से केसेस बढ़ रहे थे ये आखिरी हथियार इस्तेमाल करना ज़रूरी हो गया था। लेकिन अभी भी कोरोना का कहर जारी है और कोरोना कम नहीं हो रहा। तो इसीलिए उसके मद्देनज़र कई लोगों के भी, जनता के बीच में भी जब हम लोगों ने बात करने की कोशिश की, सबका मत यही है कि लॉकडाउन को भी और बढ़ाना चाहिए। तो लॉकडाउन को दिल्ली के अंदर 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाया जा रहा है, अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक के लिए।
इस दौरान हमने देखा लॉकडाउन के दौरान की संक्रमण दर, पॉजिटिविटी रेट जिसको कहते हैं। तो वहीं पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर ने अरविंद केजरीवाल पे निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम को पूरा 1 साल मिला था, लेकिन उन्होंने इस साल में कुछ नहीं किया, महज समय बर्बाद किया। वहीं दिल्ली के लिए सीएम को 8 ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे, जिसमें सीएम ने महज 1 ही ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। ऑक्सीजन की कमी पर सांसद गौतम गंभीर ने सीएम से सवाल पूछा कि अब वो सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान देने की बजाय तमाम राज्यों की सीएम को पत्र लिखते फिर रहे हैं। आपको बता दें, देश में सबसे ज्यादा दिल्ली के बुरे हालातों के दौर से गुजर रहा है, जहां कोरोना के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के सीएम ने 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ा दिया है। एएनबी के लिए अदिति विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आपको बता दें कि इसी के साथ ही उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाई गई है। तो यहाँ इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए कही और यहाँ ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं बेहद ही दुखी हूँ क्योंकि मैं कोरोना संक्रमित पाया गया हूँ। और यहाँ उन्होंने ये भी कहा कि मैं दूसरी दफा कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि 26 तारीख को होने वाले मतदान के लिए मुझे सड़क पर उतरने की भी जरूरत थी। यहाँ तृणमूल कांग्रेस के हताश गुंडों ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा डालने के लिए आतंक फैला रखा है। और इसी के साथ बाबुल सुप्रियो ने एक और ट्वीट किया और कहा कि टीएमसी की टेरर मशीनों को 2014 से अच्छे से हैंडल किया है और अपने कमरे से ही ड्यूटी निभाऊंगा और अपने उम्मीदवारों को मानसिक रूप से हर जगह सहयोग करूंगा, जिससे 9 में से 9 सीटें जीती जा सके। कैमरामैन बलविंदर के साथ साधना बत्रा की रिपोर्ट। पूरे देश में कोरोना से हाहाकार मची हुई है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हड़कंप मची हुई है। तो वहीं यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जो फिलहाल बांदा जेल में बंद है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक दिन पहले ही बांदा जेल पहुंचकर कोरोना टेस्ट के लिए मुख्तार अंसारी का सैंपल लिया था, जिसमें एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। फिलहाल उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि यूपी में भी कोरोना वायरस का मामला लगातार तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन कोरोना के नए मामले नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। वहीं आपको बता दें, कोरोना के तेज रफ्तार के कारण यूपी सरकार ने फिर से अस्थायी जेल बनाने का ऐलान कर रखा है, जहां क्वारंटीन किए जाने के बाद ही कैदियों को जेल भेजा जाएगा। देश में कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है और सरकार के नियमों का पालन करने की जरूरत है। कैमरामैन बलविंदर के साथ ममता शर्मा, एएनबी न्यूज। हर नगरी अयोध्या में कोरोना का संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम कोरोना के एक्टिव केस की बात करें तो धर्म नगरी अयोध्या में 2290 एक्टिव केस हो गए हैं, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने फायर ब्रिगेड की टीम को निर्देशित किया कि सभी कार्यालय और थानों को सैनिटाइज किया जाए। कोरोना काल को देखते हुए धर्म नगरी अयोध्या में वीकेंड लॉकडाउन भी लगाया गया है, जिसका दुकानदार, रेस्टोरेंट, ढाबा संचालक पालन भी कर रहे हैं। आपको बताते चले कि त्रिपंचायत चुनाव को लेकर धर्म नगरी अयोध्या में 2 मई को काउंटिंग होनी है। अब देखने वाली बात होती है कि काउंटिंग के बाद कैसी स्थिति रामनगरी की होगी। आपको बताते चले कि प्रथम चरण में धर्म नगरी अयोध्या में चुनाव संपन्न हो गया है। उसके बाद कहीं न कहीं कोरोना के केस काफी बढ़ते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि धर्म नगरी अयोध्या में कोविड-19 कोरोना के मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हो रहा है। दिन दिन आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो पर्सन सौरभ के साथ गौरव मिश्रा, एएनबी न्यूज चैनल अयोध्या। शादी टूटने की वजह से कुछ लोग आत्महत्या जैसे संगीन कदम उठाने पर मजबूर हो जाते हैं और आत्महत्या कर भी लेते हैं। एक ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सामने आया है, जहां पर शादी टूटने की वजह से युवक और युवती ने आत्महत्या कर ली। मिली है अभी सिरमौर थाना अंतर्गत बिहार नदी में जानकारी मिली कि अपने यहाँ 17 तारीख में 101 बच्ची जो है वो अपने घर में सुसाइड नोट छोड़कर प्रीति सोजिया अपने घर में सुसाइड नोट छोड़ करके और चली गई थी कि मेरे कारण से माँ बाप को बहुत कष्ट हुआ, उनके लिए मैं कुछ कर नहीं पाई है, मेरी वजह से उनको परेशानी हुई। इस तरह का एक नोट सुसाइड नोट छोड़ करके और 17 तारीख को चली गई थी, जिस पर से उसके माँ बाप के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिस पर गुमनिशान दर्ज किया गया था और तलाश की जा रही थी। और उसी की बॉडी सिरमौर में प्राप्त हुई है, जिसमें कि वहाँ सिरमौर थाने से सूचना प्राप्त हुई थी। उसके वारिशान को भेजा गया था, उन्होंने शिनाख्त की है कि वो उसी की बच्ची की बॉडी है। पहचाना है, करीब 7 दिन पुरानी नदी का बिछत हो गई है। पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत का है, जहां सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत रहने वाली प्रीति सोंधिया उम्र 22 वर्ष, जिनकी शादी
गोल्डी सोंदिया झिरिया सिविल लाइन थाना अंतर्गत के साथ सेट हुई थी कुछ दिन पूर्व और इन दोनों में पहले से ही प्रेम संबंध था, लेकिन अचानक दोनों के बीच में कहासुनी हो जाने की वजह से शादी टूट गई। शादी टूटने के बाद युवक आत्महत्या कर लिया। 17 अप्रैल को युवक का शव सिमरिया थाना अंतर्गत से बरामद हुआ था, तो वहीं युवती 17 अप्रैल को अपने घर से एक सुसाइड नोट छोड़कर निकली कि वह घर से जा रही है और आत्महत्या कर लेगी। तो एक हफ्ते तक तो युवती घर नहीं आई, लेकिन एक हफ्ते बाद सिरमौर थाना अंतर्गत बकीहा नदी से युवती का शव बरामद हुआ। बकीहा नदी में ग्रामीणों ने सुबह सबको देखा तो तत्काल सिरमौर पुलिस को इस बात की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही सिरमौर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और सबको ग्रामीणों की मदद से बाहर निकलवाया गया। वहीं सबकी पहचान कर ली गई है और सबको पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस ने मामला पंजीबद्ध करके आगे की जांच में जुट गई है। वहीं युवती के द्वारा जो सुसाइड नोट छोड़ा गया था, उस सुसाइड नोट में साफ तौर पर यह लिखा था कि मम्मी पापा, मैं अब आपकी इंसल्ट नहीं होने दूंगी और अब मैं अपने आप को खुद खत्म कर रही हूं। इस सुसाइड नोट की वजह से आप लोगों के ऊपर कोई आंच भी नहीं आएगा। हालांकि पुलिस आगे की जानकारी जुटाने में लग गई है। एएनबी न्यूज के साथ संवाददाता विजय त्रिपाठी, रीवा। मुंबई शहर पूरे महाराष्ट्र में एक तरफ कोरोना कहर बरपा रहा है, तो दूसरी तरफ मुंबई में ऑक्सीजन बेड और ब्लड की कमी बताई जा रही है। उसको लेकर मुंबई कांग्रेस द्वारा युवा को जो है आगे बढ़ाया गया और इस दौरान मुंबई के कई इलाकों में करीब 10,000 बोतल खून जमा करने की मुहिम चलाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं कि मुंबई के कांदिवली वराड़पाड़ा जय बजरंग चाल का ये नजारा है, जहां आप देख पा रहे हैं कि यहाँ करीब 200 बोतल खून जो है जमा करने की मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम अल्पेश चौहान के द्वारा चलाई है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आकर जो टेस्टिंग करवानी होगी कि किस ब्लड से आप हैं, किस ग्रुप से हैं, और आपको ऑक्सीमीटर के द्वारा और सैनिटाइजर के द्वारा सबसे पहले जांच किया जाएगा। उसके बाद जो आगे बढ़ाया जाएगा। तस्वीरें देख पा रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान हालांकि मुंबई पुलिस ने मना किया था कि इस तरह का आयोजन नहीं करना है, लेकिन कोरोना को देखते हुए अलग अलग कंपार्टमेंट बनाया गया। जैसा कि एक कंपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं, सिर्फ एक पेशेंट यहाँ रहेगा और उसका जो है ब्लड कलेक्ट किया जाएगा। तस्वीरें आपके सामने है। मुंबई यूथ कांग्रेस का बोर्ड लगा हुआ है। ये भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से सिस्टमेटिक एक महिला नर्स उनके साथ है और उनका ब्लड कलेक्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीरें में आप दिखाएंगे कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के तहत जो है ब्लड कलेक्शन किया जा रहा है। तमाम अलग अलग ऐसे कंपार्टमेंट बनाए गए, ऐसे 10 कंपार्टमेंट बनाया गया है जहां पे एक साथ 10 लोगों का ब्लड सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद यह ब्लड बैंक को दे दिया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी मिल रही थी कि आने वाले समय में महज 7 से 8 दिनों का ही ब्लड बैंक में जो ब्लड है, इसको कमी को पूरा करने के लिए मुंबई यूथ कांग्रेस अल्पेश चौहान के नेतृत्व में इसका आयोजन किया गया। तस्वीरें आपके सामने देख पा रहे हैं कि तमाम नेता थोड़ी देर पहले यहाँ पे आश्रम से पालक मंत्री भी आए थे, शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ भी आई थी, जिला अध्यक्ष कालू बुदेलिया भी आए थे अपनी टीम के साथ। तो ढाई तौर पर तमाम लोगों का सहयोग इस आयोजन में है। सबसे पहले सब बताइए कि किस तरह का आयोजन है, कितना सैंपल अब तक कलेक्ट हुआ? अभी तक 170 बाटली हमने कलेक्ट किया है और हमारा लक्ष्य है कि 300 तक पार करना है। इसलिए हम लोग ने 1 घंटे का कार्यक्रम एक्सटेंशन किया है। और आपको बता दूं कि मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष भाई जगताप के आदेशानुसार और राहुल गांधी जी के आदेशानुसार कि जो परिस्थिति पूरे देश में चल रही है, जो कोरोना काल में, जिसमें लोगों को गैस के, ब्लड के, प्लाज्मा के की कमी महसूस हो रही है, इसलिए मुंबई कांग्रेस आगे आके खड़ी हुई है। तौर पर तस्वीरें एकदम साफ दिख रही है कि किस तरह से मुंबई यूथ जो है आगे आया है। और हालांकि टारगेट 200 का था, लेकिन 1 घंटे का एक्सटेंशन के बाद बताया जा रहा है कि ये शाम तक 300 बोतल करेंगे। हालांकि ये आयोजन मुंबई में एक साथ किया जा रहा है। आने वाले समय में 10,000 का टारगेट है, जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष भाई जगताप जी ने कहा है। हालांकि यूथ बिल्कुल अपनी स्वेच्छा से आगे आ रहा है और अपने इच्छा अनुसार ब्लड डोनेशन को विशेष सहयोग दे रहे हैं। कैमरा पर्सन विनय सिंह के साथ सोनी, एनबी न्यूज, मुंबई। वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, तो वहीं मौतों का सिलसिला भी लगातार जारी है। और आम जनमानस और व्यापार मंडल से गुजारिश की गई कि जिस तरह से कोरोना को लेकर आपकी विभिन्न गतिविधियाँ हैं
आप जिन उपायों का प्रयोग करते रहे हैं, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, इनको आप निश्चित करें। इसमें किसी प्रकार की कोताही ना हो, अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन कराएं ताकि इस महामारी से जमकर निपट सकें। मेरा नाम वरुण है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कोरोना संख्या ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए आप मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये मेरी आप सबसे अपील है। मेरा नाम है हर्षिता। हमें ये अपील है आप लोग से, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। बाहर निकले तो मास्क लगा के निकले। मैं आप सभी से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी घर से बाहर जाएं तो मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को बार बार साबुन से धोएं और सैनिटाइज करें, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। जिससे प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट हो गए हैं और लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करने की और वह मास्क लगाने की लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों के बाद अब मासूम बच्चे व छात्र छात्राओं ने मास्क लगाने व कोविड-19 के नियमों का पालन करने की अपील की और उन्होंने कहा कि जब भी घर से निकले तो मास्क लगाकर निकले और लोगों से दूरियां बनाकर रखें, जिससे कोरोना संक्रमण से बचाव हो सके। और आप ये नियमों का पालन नहीं करते हैं तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आते हैं, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से लोगों की क्या हालत होती है और घर वालों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपको स्वयं ये तय करना है कि हमें कोविड-19 के नियमों का पालन करना है, जिससे हम स्वयं स्वस्थ रहें और घर वालों को भी स्वस्थ रखें, जिससे हमारा सारा परिवार खुश रहे। एएनबी न्यूज महंगराजपुर, जालौन। चौथे चरण के पंचायती चुनावों को लेकर प्रशासन के द्वारा गांव-गांव मीटिंग की जा रही है, क्योंकि आने वाली 29 तारीख को चौथे चरण की वोटिंग होगी। उसको लेकर मथुरा प्रशासन के द्वारा सभी क्षेत्रों में लोगों के साथ मीटिंग की जा रही है, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। अगर किसी भी प्रत्याशी के द्वारा किसी भी वोटर को धमकाया जाता है तो वो पुलिस को सूचना दें। अगर कोई वोटर शराब पैसे बांटता है तो वो पुलिस को सूचना दें। जनपद मथुरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के चलते चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। साथ ही कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु धारा 144 लागू है। इन सभी नियमों के तहत कहीं पर भी लोगों को एकत्रित कर किसी प्रकार के आयोजन अथवा वोटरों को प्रलोभन देना नियम व कानून के विरुद्ध है। प्राय देखने में आ रहा है कि पंचायत चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा क्षेत्र की जनता को भारी संख्या में इकट्ठा कर दावत व भोजन वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे सभी आयोजन बिना किसी सक्षम अधिकारी की अनुमति के आयोजित किए जाते हैं। प्रत्याशियों द्वारा किए जा रहे ऐसे सभी आयोजन गैर कानूनी हैं, आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 की गाइडलाइंस के तहत दंडनीय अपराध हैं। ऐसे सभी आयोजनों से संबंधित प्रत्याशियों, उनके समर्थकों, सम्मिलित हो रहे व्यक्तियों व टेंट और हलवाइयों का प्रबंध करने वाले व्यक्तियों पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के आदेश निर्गत किए गए। वहीं मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर के द्वारा ये सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चौथे चरण का चुनाव प्रशासन को निष्पक्ष कराना है। उसके लेकर प्रशासन के द्वारा कमर कस ली गई है और गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, मीटिंग की जा रही है। उसको लेकर सभी थाना क्षेत्र प्रभारियों को भी निर्देश दिया गया है। मथुरा से रिंकू शर्मा, एएनबी न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। सरकार किसानों की आय दुगुना करने की बात भले ही करती हो, लेकिन किसानों की आय दुगुना होने के बजाय जो उनकी फसल का तैयार करने की लागत है वह काफी बढ़ गई है। वजह है कि इस जनपद में ज्यादातर किसान नहरों की पानी से ही सिंचाई करते आ रहे हैं, लेकिन नहरों में पानी न आने की वजह से समय से सिंचाई नहीं हो पाती है और नहरें सूख गई हैं, जिससे किसान सिंचाई समय से नहीं कर पाता और फसलें सूखने लगती हैं। देखिए नहर बगल में है, लेकिन नाली की सुविधा न होने की वजह से पानी, एक तो पानी समय से नहीं आता है, पानी आता भी है तो ज्यादा दूर तक नहर का पानी नहीं जा पाता है। देखो नाली की सुविधा नहीं है, देखो बड़ी नहर है, अब नाली की सुविधा नहीं है, कहीं जगह जगह नाली नहीं है, उसको खोल दिया जाए 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक जा पानी। नहरों पानी कब आती है? पानी आएगा, देखिए अभी धान की रोपाई हुआ है ना, धान की रोपाई के लास्ट जब होगा तभी आएगा, जब बरसात धीरे धीरे चालू होगा तभी आएगा, उससे पहले तो आएगा नहीं। जब जरूरत हुई तब आती नहीं है पानी, जब जरूरत होगा तब नहीं आएगा। हमारा खेत नहर के बगल में ही है, लेकिन नहर में पानी नहीं है, इसलिए हम अपने पंप सेट से खेत पटा रहे हैं और हमारा खर्च बहुत ज्यादा रह रहा है और नहर में पानी आ रहा है, जब हमारा फसल तैयार हो जा रहा है तब आ रहा है। फसलों को बचाने के लिए किसान पंपिंग सेट से सिंचाई करने पे मजबूर रहता है, जिससे उसकी जो लागत है फसलों में काफी बढ़ गई है। अब देखना यह है कि सूखी नहरों में पानी कब आता है और किसानों का दर्द समझने वाले ये नेता और सरकार इनकी समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। मिर्जापुर जनपद में यानी कल 26 अप्रैल को 73 पंचायत चुनाव होने जा रहा है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। वही पोलिंग पार्टियों को भी रवाना कर दिया गया मतदान केंद्रों पर। बात सुरक्षा की जाए तो मिर्जापुर जनपद में चुनाव को देखते हुए सुरक्षा के कड़ा इंतजाम किए गए हैं। जनपद मिर्जापुर में 26 अप्रैल को प्रस्तावित है और इसकी हमने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसमें कुल हमारे यहाँ 12 विकास खंड हैं और इन सभी 12 विकास खंडों पे जो चारों पद हैं उनका एक साथ चुनाव कराया जाएगा। इसके लिए हमने यहाँ पे जो पोलिंग बूथ बनाए हैं वो 2838 है, 2838 बूथ है और अगर सेंटर देखा जाए तो 1118 यहाँ पर सेंटर है। 809 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें हम चुनाव करा रहे हैं। इसके अलावा जो 12 ब्लॉक और जिला पंचायत का चुनाव हम करा रहे हैं। इसमें जो कुल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वार्ड पंच के भी शामिल है, वो 18,700 है। हमने ब्लॉक लेवल पे सभी तैयारियां पूरी कर ली है। हमारे बैलेट बॉक्स और बैलेट पेपर वगैरह और जो सामग्री के बैग्स वगैरह हैं वो सब हमने ब्लॉक लेवल पे पहुंचा दिए गए हैं। वाहनों का अधिग्रहण हमने कर लिया है, पोलिंग पार्टी हमने बना दी है, उनका प्रशिक्षण वगैरह हमने तैयारी कर ली है। वही आपको बता दें कि मिर्जापुर जनपद में 1118 मतदान केंद्रों को 19 जोन 137 सेक्टरों में बांटा गया है। बात की जाए कोरोना गाइडलाइन को तो मतदान केंद्रों के मौजूद अधिकारियों को सैनिटाइजर और मास्क भी दिया गया है। वही कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए चुनाव संपन्न कराया जाएगा। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता राम कुमार सिंह। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामलों को देखते हुए अब लोगों में डर का माहौल है। आलम यह है कि लोग अब लगातार अपने घरों में इंजेक्शन और फिर
ऑक्सीजन जैसी जगह चीजों को अब अपने घरों में रखने लगे हैं। इसी को लेकर आज देश के 4 बड़े डॉक्टरों ने चर्चा की और तमाम सवालों के जवाब दिए। सबसे पहले एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जिस तरीके से लोगों में अब डर का माहौल है वो बहुत खतरनाक है, इससे हमें निपटने की जरूरत है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि लोग अब अपने घरों में रेमडेसिविर जैसी दवाइयों का लगातार स्टोर कर रहे हैं और साथ में ऑक्सीजन को लगातार वो स्टोर कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरे देश में जगह जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, दवाइयों की कमी हो रही है। तो वहीं डॉक्टर नरेश त्रेहान की अगर बात करें तो उन्होंने भी यही बात कही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये कही कि लगातार जिस तरीके के केस उनके पास आ रहे हैं उनमें 99% यानी कि 99% लोग ऐसे हैं जिन्हें ना तो वेंटिलेटर की जरूरत है, ना ही रेमडेसिविर के इंजेक्शन की जरूरत है और ना ही ऑक्सीजन की जरूरत है। ऐसे में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने घर पर रहकर कोशिश करें कि इससे लड़ें, क्योंकि इसका सबसे महत्वपूर्ण इलाज यही है कि वो आराम करें और दूसरों के संपर्क में न आए और साथ में अपनी इम्यूनिटी को लेकर ध्यान में रखें। तो अगर इसके साथ ही नवनीत विक की हम बात करें, वो भी बड़े डॉक्टर है, उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि 85% लोगों को रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है और ऐसे में अगर कोई रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को अपने घर में स्टोर करते हैं और वो बिना डॉक्टर की सलाह के इसको लेकर सेवन करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच में आज 24 घंटे में 3.5 लाख के करीब में संक्रमित सामने हैं, जबकि करीब 3000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बढ़ते आंकड़ों के बीच में कोशिश यही कर रही है सरकार भी कि लोगों को समझाया जाए कि पैनिक की स्थिति में ना रहें, हमें इससे लड़ने की जरूरत है, ना कि डरने की। यही वजह है कि अब तमाम वरिष्ठ डॉक्टरों ने भी मोर्चा संभाल लिया है और वो लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से उन तमाम लोगों ने अपनी बातचीत रखी, लोगों के सामने जो सवाल थे उनके जवाब दिए। राहुल कुमार की हम बात करें, वो भी वरिष्ठ डॉक्टर है, उन्होंने भी यही कहा। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आपको वेंटिलेटर की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है या फिर रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की जरूरत है तो आप सबसे पहले डॉक्टरों की सलाह लें। इसके साथ ही जो लोग लगातार अस्पतालों के बाहर कतार लगा रहे हैं, वो लोग चाहे संक्रमित हों या फिर संक्रमित नहीं भी हैं, तो उनसे भी उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने की आपको जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप तमाम जो लोग हैं उनके संपर्क से आपको बचना है। अगर आप घर में रहते हैं तो कोशिश करें कि अगर आप घर में भी हैं, संक्रमित भी हैं, तो आपको सिर्फ अपने शौचालय का इस्तेमाल करना है और उस शौचालय का इस्तेमाल कोई दूसरा ना करे। इसी के चलते हम लगातार बढ़ते आंकड़ों को रोक सकते हैं और साथ में आपको ये भी बताते चलें कि आज बढ़ते आंकड़ों के बीच में एक बार फिर से दिल्ली में सख्ती बढ़ा दी गई है। दिल्ली में एक बार फिर से 1 हफ्ते का लॉकडाउन का अनाउंस खुद मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। लगातार जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं उससे लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक जो हालात है वो गंभीर होते नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन नहीं मिल पा रहे हैं। आलम यह है कि शमशान घाटों के बाहर भी लंबी लंबी जो कतारें हैं वो देखने को मिल रही हैं। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से भी लोगों से अपील की और उनसे ये कहा कि हमें लड़ने की नहीं बल्कि इसे डरने की नहीं बल्कि हमें कोरोना से लड़ने की जरूरत है, ताकि इस तरह के जो हालात है वो और ज्यादा गंभीर ना हो। और इसके साथ ही लगातार सरकार कोशिश में है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए, यानी कि टीकाकरण पर ध्यान दिया जाए। 1 मई से 18 उम्र से ज्यादा के जो लोग हैं उन सभी लोगों को भी अब वैक्सीन लगाई जानी शुरू कर दी जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कई राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने सीधे तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि वो अपनी तमाम जो जनता है उनको मुफ्त में उस वैक्सीन का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगी। पंजाब सरकार की हम बात करें, उत्तराखंड सरकार की हम बात करें, उत्तर प्रदेश सरकार की हम कोशिश करें, उन तमाम लोगों का यही कहना है कि वो मुफ्त में लोगों को वैक्सीन मुहैया कराएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा बढ़ते आंकड़ों के बीच में सरकार की ये कोशिश कितना असर ला पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरपाल सिंह के साथ मोहित चौधरी, ANP न्यूज। देश भर में कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है वो काफी खतरनाक है, घातक है। और साफ तौर पर एक्सपर्ट ने भी कह दिया था कि जो दूसरी लहर आई है वो पहले के मुकाबले में अब की बार बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये साफ तौर पर ज्यादातर ये कोरोना है वो बच्चों को अपनी चपेट में लेगी और वैसा ही हो रहा है जिस बात का डर था। लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी, वैक्सीनेशन का काम तो चल रहा है, वैक्सीन तो हमारे बीच में आ गई है, लेकिन हमें ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है, मास्क लगा के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। लेकिन ऐसा लोगों ने नहीं किया, जिसके कारण और ऐसी स्थिति एक बार फिर से देखने को मिली। और आप देख सकते हैं कि तमाम राज्यों में लॉकडाउन एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हालांकि चुनाव का दौर है और 7वें से 8वें चरण के चुनाव भी अभी बाकी है। इसी बीच अगर
बात दिनाजपुर की करें तो दिनाजपुर में कोरोना ने प्रकोप रूप दिखाना शुरू कर दिया और इस दौरान पोलिंग बूथ कर्मचारी का कहना है कि चुनाव के बीच यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। हमें खुद का डर है कि कभी हम भी पॉजिटिव ना हो जाए, और ये पॉजिटिव जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हम कभी पॉजिटिव ना हो जाए, उनका ये डर भी लाजमी है, क्योंकि उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि कभी घर से जाने से पहले हम कभी पॉजिटिव ना हो जाए। अगर हम पॉजिटिव हो गए तो कहीं हमारे परिवार के लोग भी पॉजिटिव ना हो जाए। तो यही एएनबी न्यूज आपसे अपील करता है, तमाम दर्शकों से यही अपील करता है कि आप स्वस्थ रहिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहिए। कैमरामैन हरपाल सिंह के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। जहां देश कोरोना की मार झेल रहा है, लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बिहार जिले के वैशाली जिले से कुछ तस्वीरें लोगों को विचलित करने की भी सामने आई हैं। वहां के जेडीयू के पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला ने नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए पार्टी तो की ही, लेकिन वहां पर बॉलीवुड सितारों को भी बुलाया और हजारों की तादाद में लोग वहां पर जमा हो गए। ना किसी के पास मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग। लोग एक दूसरे को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जेडीयू के पूर्व विधायक ने कोरोना की पूरी तरीके से धज्जियां उड़ाकर रख दी। कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। लालगंज के खंजाहाचक में आयोजित पार्टी में हजारों की भीड़ बुलाई गई। इतना ही नहीं, मंच भी सजवाया गया। इसमें फिल्मी सितारों को भी बुलवाया गया, जिसमें